मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सशक्त कवि गोपी कृष्ण गोपेश की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मेरी नीलामी। अभी उस दिन इतवार को भरे मजमे में तुमने मुझे नीलाम पर चढ़ाया। अभी उस दिन इतवार को भरे मजमे में तुमने मुझे नीलाम पर चढ़ाया और मेरी नीलामी बोली। पहले खुद बोली, तब मैं बेहोश नहीं था। अभी उस दिन इतवार को भरे मजमे में तुमने मुझे नीलाम पर चढ़ाया और मेरी नीलामी बोली। पहले खुद बोली, तब मैं बेहोश नहीं था, पूरी तरह बाहोश था। मगर मेरा एक दोष था। दोष मात्र इतना था कि मेरी आंखें बंद थीं और मेरा हाथ तुम्हारे गले पर था। और मेरा हाथ तुम्हारे गले पर था, जैसा कि ये इतना बड़ा अपराध हो, जैसे कि ये इतना बड़ा अपराध हो कि इसके खिलाफ कुछ भी सोचने के लिए तुम अब चंद अल्प क्षण भी कभी जमा नहीं कर सकते और मुझे जन्म जन्मांतर तक क्षमा नहीं कर सकते। अभी उस दिन इतवार को भरे मजमे में तुमने मुझे नीलाम पर चढ़ाया और मेरी नीलामी बोली। पहले खुद बोली, तब मैं बेहोश नहीं था, पूरी तरह बाहोश था। मगर मेरा एक दोष था। दोष मात्र इतना था कि मेरी आंखें बंद थीं और मेरा हाथ तुम्हारे गले पर था, जैसे कि यह इतना बड़ा अपराध हो कि इसके खिलाफ कुछ भी सोचने के लिए तुम अब चंद अल्प क्षण भी कभी जमा नहीं कर सकते और मुझे जन्म जन्मांतर तक क्षमा नहीं कर सकते। खैर, मगर इतने से खैर नहीं। तुम भी तो अब कोई गैर नहीं। खैर, इतने से खैर नहीं, तुम भी तो अब गैर नहीं। और मरहला सारा ये है कि तिलहे कटे फटे जाली करेंसी नोटों के दामों पर जब तुमने मुझे सचमुच नीलाम किया, तब तुम भी कहीं नीलाम हो गए। मगर इतने से खैर नहीं, तुम भी तो कोई गैर नहीं। और मरहला सारा ये है कि तिलहे कटे फटे जाली करेंसी नोटों के दामों जब तुमने मुझे नीलाम कर दिया, तब तुम भी कहीं नीलाम हो गए। और मुझे दर्द इसका तो है ही, इसका भी बड़ा है कि सबकी निगाहों में आम हो गए। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि सबकी निगाहों में तुम आम हो गए। मगर इतने से भी खैर नहीं, तुम भी तो कोई गैर नहीं। और मरहला सारा ये है कि तिलहे कटे फटे जाली करेंसी नोटों के दामों जब तुमने मुझे सचमुच नीलाम किया, तब तुम भी कहीं नीलाम हो गए। और मुझे दर्द इसका तो है ही, इससे भी बड़ा इसका है कि सबकी निगाहों में आम हो गए और अब रंगे चोंगे जाकर उसके सोने के कमरे की शोभा बढ़ा रहे हो। और अब रंगे चोंगे जाकर उसके सोने की कमरे की शोभा बढ़ा रहे हो, जिसके लिए तख्त और सोफा दोनों बराबर है। और अब रंगे चोंगे जाकर उसके सोने की कमरे की शोभा बढ़ा रहे हो, जिसके लिए तख्त और सोफा दोनों बराबर है। मेरे भाई, जिस नई दुनिया के इस प्रकार तुमने ताने बाने बुने हैं,
वो काजल की कोठरी है, गिरगिट का घर है। मेरे भाई, जिस नई दुनिया के इस प्रकार तुमने ताने बाने बुने हैं, वो काजल की कोठरी है, गिरगिट का घर है। वैसे कहीं ना कहीं तुम भी महज गिरगिट हो। वैसे कहीं ना कहीं तुम भी महज गिरगिट हो, मगर खासियत यह है कि अपने रंग अंदर ही अंदर जज्ब कर सकते हो। मगर खासियत यह है कि तुम अपने अंदर रंग जज्ब कर सकते हो। इसीलिए तो इस ड्राइंग रूम में इस तरह फिट हो, इसीलिए इस ड्राइंग रूम में इस तरह फिट हो। लेकिन आजाद कहीं से नहीं हो, लेकिन आजाद कहीं से नहीं हो। तुम्हारी हर खरीफ रबी है और तुम्हारी कोर हर जगह दबी है। तुम्हारी हर खरीफ रबी है और तुम्हारा कोर हर जगह दबी है। यानी मतलब इसका यह हुआ कि नीलाम तुम हुए हो, मैं नहीं। यानी मतलब इसका यह हुआ कि नीलाम तुम हुए हो, मैं नहीं। इस गति को प्राप्त तुम हुए हो, मैं नहीं। यानी मतलब इसका यह हुआ कि नीलाम तुम हुए हो, मैं नहीं। इस गति को प्राप्त तुम हुए हो, मैं नहीं। और अब तुम्हारी नहीं, मेरी गैरत का तकाजा है। और अब तुम्हारी नहीं, मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं तुम्हारे लिए कम से कम एक खोल सिलवा दूं और इस योनि से आंतरिक नहीं तो वह रूप से ही तुम्हें मुक्ति दिलवा दूं। और अब तुम्हारी नहीं, मेरी गैरत का तकाजा है कि तुम्हारे लिए कम से कम एक खोल सिलवा दूं और इस योनि से आंतरिक नहीं तो वह रूप से ही तुम्हें मुक्ति दिलवा दूं। और ये मैं करूंगा, और ये मैं करूंगा, तभी ना कहीं जाकर मरूंगा, तभी ना कहीं जाकर मरूंगा। उस दिन इतवार को भरे मजमे में तुमने मुझे नीलाम पर चढ़ाया और मेरी नीलामी खोली। पहले खुद बोली तो मैं बेहोश नहीं था, पूरी तरह बाहोश था। मगर मेरा एक दोष था, दोष मात्र इतना था कि मेरी आंखें बंद थीं और मेरा हाथ तुम्हारे गले पर था। जैसे कि ये इतना बड़ा अपराध हो कि इसके खिलाफ कुछ भी सोचने के लिए तुम अब चंद अल्प क्षण भी कभी जमा नहीं कर सकते और मुझे जन्म जन्मांतर तक क्षमा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए कम से कम एक खोल सिलवा दूं और इस योनि से आंतरिक नहीं तो वह रूप से ही तुम्हें मुक्ति दिलवा दूं। और ये मैं करूंगा, तभी ना कहीं जाकर मरूंगा। और अब सुनिए गोपी कृष्ण गोपेश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मेरे मालिक। मेरे मालिक, तुमने मुझे पहरे पर रखा, बगिया सौंपी, आम के पेड़ सौंपे, अनगिनत अमियां सौंपी और कहा देखो ये बगिया इसी तरह हरी रहे, ये आम के पेड़ ज्यों के त्यों बने रहे, एक भी अमिया कोई तोड़कर या चुरा कर ले न जाए। मेरे मालिक, तुमने मुझे पहरे पर रखा, बगिया सौंपी, आम के पेड़ सौंपे, अनगिनत अमियां सौंपी, कहा देखो ये बगिया इसी तरह हरी रहे, ये आम के पेड़ ज्यों के त्यों बने रहे, एक भी अमिया कोई तोड़कर या चुरा कर न ले जाए। मैंने कहा क्या मजाल किसी की जो बगिया की ओर निगाह उठा करके भी देख सके, पेड़ों की ओर बढ़ सके, अमियों की ओर हाथ बढ़ाने की जरूरत भी करे। यानी मैंने सांसों से अधिक रक्षा की तुम्हारे बाग की, तुम्हारे आम के पेड़ों की।
और तुम्हारी अमियों की, क्योंकि मैं वफादार था। मेरे मालिक, तुमने मुझे पहरे पर रखा, बगिया सौंपी, आम के पेड़ सौंपे, अनगिनत अमियां सौंपी। कहा, देखो ये बगिया इसी तरह हरी रहे, ये आम के पेड़ ज्यों के त्यों बने रहे, एक भी अमियां कोई तोड़कर या चुरा कर ले न जाए। मैंने कहा, क्या मजाल, किसी की जो बगिया की ओर निगाह उठा करके भी देख सके, पेड़ों की ओर बढ़ भी सके, अमियों की ओर हाथ बढ़ाने की जरूरत करे। यानी मैंने सांसों से अधिक रक्षा की तुम्हारे बाग की, तुम्हारे आम के पेड़ों की और तुम्हारी अमियों की। क्योंकि मैं वफादार था। मगर वफा और विश्वास का शब्द तुम्हारे कोश में नहीं। तुम क्या जानो ये क्या बला होती है। मगर वफा और विश्वास का शब्द तुम्हारे कोश में नहीं। तुम क्या जानो ये क्या बला होती है। तुमने तो अविश्वास ही दिया और अविश्वास ही लिया है। इसीलिए तुमने सोचा, सौंप तो दिया सब कुछ, लेकिन बगिया की बगिया कहीं पहरेदार ही हड़प जाए तो। इसीलिए तुमने सोचा कि सौंप तो दिया है सब कुछ, लेकिन बगिया की बगिया कहीं पहरेदार ही हड़प जाए तो। पेड़ कहीं पहरेदार ही लकड़ी के दामों में बेच डाले तो। अमियां कहीं पहरेदार ही खा डाले तो। और तुम पहरेदार पर पहरा रखने लगे। मगर वफा और विश्वास का शब्द तुम्हारे कोश में नहीं। तुम क्या जानो ये क्या बला होती है। तुमने तो अविश्वास ही दिया है और अविश्वास ही लिया है। इसीलिए तुमने सोचा, सौंप तो दिया है सब कुछ, लेकिन बगिया की बगिया कहीं पहरेदार ही हड़प कर जाए तो। पेड़ कहीं पहरेदार ही लकड़ी के दामों में बेच डाले तो। अमियां कहीं पहरेदार ही खा डालें तो। और तुम पहरेदार पर पहरा रखने लगे। फिर तुमने कहा, देखा साहब कैसा जमाना है। वफादार आदमी, इंसान, ईमानदार तो जैसे नापैद हो गया हो। फिर तुमने कहा, देखा साहब कैसा जमाना है। वफादार आदमी, इंसान, ईमानदार तो जैसे नापैद हो गया हो। पहरेदार रखो तो पहले उसकी पहरेदारी करो। मैं कहता हूं धन्य है आप। मैं कहता हूं धन्य है आप। मुबारक रहे आपको आपकी ये समझ, आपके मन का ये चोर। बस आप तो देखते रहिए चारों ओर। मेरे मालिक, तुमने मुझे पहरे पर रखा, बगिया सौंपी, आम के पेड़ सौंपे, अनगिनत अमियां सौंपी। देखा और मुझसे कहा कि ये बगिया इसी तरह हरी रहे, ये आम के पेड़ ज्यों के त्यों बने रहे, एक भी अमियां कोई तोड़कर या चुराकर न ले जाए। मैं कहता हूं धन्य है आप। मुबारक रहे आपको आपकी ये समझ, आपके मन का ये चोर। आप तो बस देखते रहिए चारों ओर, देखते रहिए चारों ओर।